खबर आ रही है पंजाब के जलालाबाद में बाइक विस्फोट में। अपडेट है राय सिंह नगर में एक संदिग्ध आतंकी मिला है, साथ ही दूसरे आतंकी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पंजाब के जलालाबाद में बाइक विस्फोट हुआ था उसके आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही थी। उनमें से एक आरोपी मिल चुका है, अरेस्ट हो चुका है, दूसरे की तलाश हालांकि अभी भी जारी है। जलालाबाद में हुए बाइक विस्फोट से दोनों के तार जुड़े हुए हैं। राजस्थान पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी सर्च ऑपरेशन के चलते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको श्रीगंगानगर से। आपको बता दें कि पंजाब में जो जलालाबाद में बाइक विस्फोट हुआ था उसके आरोपियों की लोकेशन राजस्थान में मिली थी, श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में, और पुलिस वहां पर पहुंची। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोनों आरोपियों की। पंजाब और राजस्थान पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में थी। इनमें से एक को पकड़ने में कामयाबी मिल चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है ये तस्वीरें। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है, पकड़ा गया है ये आतंकी, और दूसरे की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये कहां से पकड़ा गया? देखिए अर्जुन, लगातार जैसे कि देर रात से राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी और आखिरकार सर्च ऑपरेशन का नतीजा सामने निकल आया। कालूवाला गांव एक स्थान है जहां पर ग्रामीणों ने सस्पेक्टेड आतंकी को वहां घूमते हुए देखा। जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको जब आइडेंटिफाई किया तो ये दोनों ही संदिग्ध आतंकियों में से सुखविंदर सिंह और सुक्का सिंह निकला, जिसको एक्सक्लूसिवली जिसके पिक्चर्स आप हमारे दर्शक न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुखविंदर सिंह और सुक्का सिंह को फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसे अभी फिलहाल रायसीनगर थाने में ले जाकर इसके साथ पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस के साथ साथ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी भी इसका जो दूसरा साथी था उसकी तलाश अभी भी जारी है, जिसका नाम गुरदीप सिंह गोरा है, और पुलिस ने भी उम्मीद जताई है। और जिस तरह से कि रात भर से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है अर्जुन, तो उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जल्द ही दूसरा आतंकी गुरदीप सिंह गोरा भी पुलिस की हत्या चढ़ेगा। सुक्का सिंह तो पकड़ा गया, अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं? दूसरा आतंकी भी यहीं कहीं छिपा होगा, पूछताछ में जरूर खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि कुछ देर पहले ही ये पुलिस की हत्या चढ़ा है आतंकी सुखविंदर सिंह और सुक्का सिंह, इसको अभी रायसीनगर थाने ले जाया गया है, जहां पर पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं और इससे पूछताछ करने में जुटेंगे। तो चूंकि जैसे ही पुलिस ने आज सुबह इन दोनों संदिग्ध आतंकियों की फोटो रिलीज की थी, उसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और आम लोगों से अपील की कि जितना जल्दी हो सके इन संदिग्ध आतंकियों की पहचान कर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें। और उसका असर हमें देखने को भी मिला। एक आतंकी जो कि रात से ही श्रीगंगानगर रायसीनगर थाना क्षेत्र में छुपा हुआ था, वो फिलहाल ग्रामीणों की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें फ्रेंच कट में जो ये जो आतंकी है ये सुखविंदर सिंह और सुक्का सिंह है, जो फिलहाल अभी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसका दूसरा जो साथी है उसकी भी जल्दी तलाश की जाएगी। उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। अशोक, ये जो टीम इसको पकड़ने के लिए पहुंची थी, राजस्थान पुलिस की टीम थी या पंजाब पुलिस की, या फिर दोनों की संयुक्त टीम वहां पहुंची थी? देखिए अर्जुन, इसमें राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों ही के जवान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सबसे खास बात दोनों सिविल ड्रेस में है, ताकि सामने वाले को गलत ना लग सके, कोई आइडेंटिफाई ना कर सके कि पुलिस के जवान है। लगातार पुलिस के जो जवान थे बाइक पर, कार, जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहे थे और गांव के मुखबिरों के टच में थे। कहीं उन्होंने कोई सस्पेक्टेड देखा या नहीं देखा, तो ये पुलिस के जवान ही दिख रहे हैं आपको। और ये राजस्थान और पंजाब पुलिस दोनों का ही एक संयुक्त प्रयास रहा कि ये सुखविंदर सिंह और सुक्का सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो बड़ी खबर है, आतंकवादी सुक्खा सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब पूछताछ में जरूर यह खुलासा हो सकता है कि तार कहां से जुड़े हैं, पाकिस्तान से या फिर किसी दूसरे आतंकवादी संगठन से यहाँ पर ये तार जुड़े हुए हैं। अशोक, बिल्कुल, देखिए अब उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से पंजाब में की जलालाबाद में 15 सितंबर को एक बाइक में जो टिफिन बम ब्लास्ट हुआ था उसमें एक व्यक्ति की भी जान गई थी। हालांकि जिस तरह से पंजाब के पुलिस ऑफिशियल से जानकारी मिल पा रही है कि लोगों की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग ये थी कि इसको किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर इस वारदात को अंजाम देना था, लेकिन संयोगवश या गलतीवश ये ब्लास्ट कहीं और हो गया और इसमें केवल एक व्यक्ति की जान गई। हालांकि पंजाब पुलिस ने जो इस पूरे के पूरे रैकेट के अंदर जो बाइक ब्लास्ट हुआ था, इसमें 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से जो मुख्य करता था उसका नाम प्रवीण है, वो पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और पंजाब पुलिस के जो ये साजिशकर्ता प्रवीण है, उसी से इंपोर्ट्स मिले थे इन दोनों आतंकियों के इस
साथ शुक्रिया अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर फरार 2 आतंकवादियों में से एक पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, दूसरे की तलाश जारी है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दूसरा आतंकवादी भी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा। अगली खबर पंजाब से आ रही है। अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। सेहत का हवाला देकर उन्होंने इनकार कर दिया है। पंजाब का सीएम बनने से इनकार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबिका की सिख को सीएम बनाने की अपील की जा रही थी। चंडीगढ़ में आज विधायक दल की बैठक भी होने वाली थी। अब जब इनकार हो चुका है तो विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया है। चंडीगढ़ में ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में सियासी घमासान में ये अपडेट है। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक टली क्योंकि अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। सेहत का हवाला देकर उन्होंने इनकार किया। कयास लगाए जा रहे थे लगातार और अब यह खबर सामने आई है कि अंबिका सोनी का इनकार हो चुका है सीएम की कुर्सी संभालने से। अपनी सेहत का हवाला दिया है उन्होंने और आज जो चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होने वाली थी उसे भी टाल दिया गया। पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद लगातार सियासी गहमा गहमी तेज हो चुकी है और अब ये अपडेट आ रहा है कि अंबिका सोनी ने सीएम की कुर्सी संभालने से इनकार कर दिया है। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां दुर्घटनाग्रस्त कार से डोडा चूरा बरामद किया गया है। कार से 153 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। 20 कट्टों में ये डोडा चूरा भरा हुआ था। तस्कर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। मौके पर ही कार छोड़कर तस्कर भाग गया। गाड़ी जब्त कर पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 कट्टों में ये डोडा चूरा भरा हुआ था। तस्कर की गाड़ी दरअसल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गाड़ी छोड़कर तस्कर मौके पर से फरार हो गया। अब पुलिस इस नशा तस्कर की तलाश में जुट गई है। भीलवाड़ा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार से 153 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। 20 कट्टों में से भरा गया था। तस्कर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो वो गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रावतसर में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल ट्रक की चपेट में एक कार आई और इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रावतसर में भादू पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। रावतसर में ये सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। ट्रक की चपेट में एक कार आ गई। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। रावतसर में यह सड़क हादसा हुआ है। भादू पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ रोड पर एक कार व ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मैं जब तक मौके पहुंचा, वहां मौके पे जाके देखा तो कार के अंदर 4 व्यक्ति एक्सीडेंट होने से फंसे हुए थे। 3 को हमने लोगों की सहायता से निकाल कर 108 एम्बुलेंस द्वारा रावतसर हॉस्पिटल पहुंचाया। एक ड्राइवर सीट पर बैठा था, जो फंसा हुआ था उसको ट्रैक्टर की सहायता खींच के दोनों साइड से उसको निकाला गया। निकाल कर उसको सरकारी हॉस्पिटल रावतसर पहुंचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर कितनी जबरदस्त थी ये तस्वीरों से आप पता लगा सकते हैं। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। हनुमानगढ़ के रावतसर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता राजू राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, हादसे की वजह क्या रही? क्या कोई घायल भी हुआ है? जिन्हें जो दुर्घटना थी ये ट्रक और कार के अंदर जो आज सुबह रावतसर में हुई थी भादू पेट्रोल पंप के पास, इसमें 4 ही लोग जो युवक थे वो कार के अंदर सवार थे
और चारों की मौके पर ही जो है मौत हो गई। 3 जो है उनको तो निकाल लिया गया राहगीरों की सहायता से, और एक जो है उसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से निकाला गया। चारों की शिनाख्त हो चुकी है और कोई घायल नहीं, और पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी है। जी, तो ये चारों जो युवक थे ये दोस्त थे या एक ही परिवार के थे चारों? इसमें 3 बिल्कुल एक परिवार के थे, आपस में रिश्तेदार थे। एक इनका दोस्त था। जो 3 थे वो रावसर के रहने वाले थे। हेमंत कुमार रावसर का रहने वाला था, नीरज और रुद्राक्ष ये रावसर के रहने वाले थे। इनका एक दोस्त रजत था, वो झुंझुनू जिले के बजावा गांव का निवासी बताया जा रहा है। ये 4 दोस्त थे और सुबह इनकी जो है एक तेज गति ट्रक से एक दुर्घटना हुई थी। मौके पर चारों गाड़ी में फंसे, बड़ी मुश्किल से चारों को निकाला गया। रावसर चिकित्सालय चारों को मृत घोषित कर दिया गया। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई। राजू, तेज गति में था कौन? ट्रक तेज गति से आ रहा था या फिर कार तेज गति में थी? पुलिस का ये कहना है कि दुर्घटना जो है उसका कारण तो तेज गति है, मगर अभी इस बात की पड़ताल नहीं की जा रही, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये पोस्टमार्टम इन कार्यों में लगे हैं। मगर बताया जा रहा है कि दुर्घटना का कारण तो तेज गति है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए राजू राम गढ़िया। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आई है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं भरतपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक कंटेनर ने गुमटी को टक्कर मार दी। काली की बगीची चौराहे पर यह हादसा हुआ है। कंटेनर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और हादसे की खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर एक कंटेनर ने गुमटी को टक्कर मार दी है। कंटेनर चालक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काली की बगीची चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं अलवर से बड़ी खबर है, बिजली के खंभे से ट्रक टकरा गया और टक्कर से 3 बिजली के खंभे टूट गए। पिछले 3 दिन में ये दूसरी घटना है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां पर बिजली के खंभे से टक्कर हो गई और टक्कर से 3 बिजली के खंभे टूट गए। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी घटना बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। ये सर बांसुर के अंदर से जो बड़े बड़े ट्रक ट्रोले निकल रहे हैं उसके द्वारा ये हादसा हुआ है। क्या आप लोगों ने बांसुर प्रशासन से अभी तक इस चीज के लिए? बांसुर प्रशासन से बोला था, लेकिन अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर से ही ट्रक निकल रहे हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बांसुर के अंदर ट्रक ना निकले। उदयपुर के झड़ौल रोड पर आज सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। इस हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। ये हादसा नेशनल हाईवे पर अलसीगढ़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रॉन्ग साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही एक जीप को टक्कर मार दी और ये भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। ये सुबह करीब 8:30 बजे की घटना है, जब मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे और उसी समय रॉन्ग साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही एक जीप को इन्होंने टक्कर मार दी और इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं चूरू में रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप की चपेट में बाइक आ गई और इस हादसे में 4 युवक घायल हो गए। NH 52 पर यह हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो चुके हैं। पिकअप चालक मौके से फरार है। 2 गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घांगू गांव के 4 युवक ये बाइक से खेत जा रहे थे। सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची है। फिलहाल पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। चूरू से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिकअप की चपेट में बाइक आ गई और बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए। हादसे में जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं युवक, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर रतनगढ़ से, जहां देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। 3 युवक 2 युवतियां गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गए।
शास्त्री नगर में लोहिया भवन के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई हुई। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। रतनगढ़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। लगातार पुलिस की टीमें इसमें जुटी हुई थी। अब 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। स्पा सेंटर्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा। और अब ये खबर रतनगढ़ से आ रही है, जहां देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं, जबकि 3 युवक और 2 युवतियां गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं अलवर में भी भिवाड़ी में पुलिस ने 4 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की है। स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 लड़के 10 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फेक ग्राहक के द्वारा डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र में ये 4 स्पा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इससे पहले भी इन्हीं स्पा पर कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से इन लोगों ने स्पा का गोरख धंधा शुरू कर दिया, जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई की और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 लड़कियां शामिल हैं, 2 युवकों को पकड़ा गया है। स्पा की आड़ में 2 जगह, एक तरफ कैपिटल गैलेरिया में 2 स्पा संचालित हैं और कैपिटल मॉल में 3 स्पा संचालित हैं। उसमें कैपिटल गैलेरिया के संचालित 2 स्पाओं में और कैपिटल मॉल के 2 स्पाओं में अनैतिक गतिविधियां संचालित करना पाया गया, जिसमें पैसे की स्पा के आड़ में देह व्यापार करना पाया गया है। तो इसमें पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 10 महिलाएं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है और बोगस ग्राहक भिजवा करके और फिर उसके अनुरूप कार्रवाई की। भारत आज उन स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने ऐसा ही कुछ करते हुए लोगों की मदद करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी को सामने लाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमारे दौरे के दौरान हमारी मुलाकात आशा कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर यशोदा देवी से हुई। यशोदा देवी कोरोना मरीजों तक पौष्टिक खाना पहुंचाती हैं ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके और इसका खर्च खुद उठाते हैं। गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। यशोदा मैडम गारू कोरोना वैक्सीन गुरिंची विवరించడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము। అంతా బాగుంది, ధన్యవాదాలు। यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं, जो दर्जनों एएनएम की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को एएनएम के तौर पर जाना जाता है। ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను। ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి, శానిటైజర్ గురించి, మాస్కుల గురించి अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे, और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను, న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। डोटासरा ने हादसे पर दुख जताया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डोटासरा से कहा कि रींगस में ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है और यहां आए दिन हादसे होते हैं, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। एक ये रींगस से 6 रात को खत्म, बड़ा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। पूरी तरीके से मैं खुद इतना दुखी हूँ कि कह नहीं सकता। 6 के 6 लोग क्या गुजरी होगी उनके परिवारों के ऊपर। लेकिन यहाँ जब मैं आया पता चला कि ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पोस्टों की नहीं है। तो मैंने मंत्री जी रघु शर्मा जी के पीएस से बात की है और अखिल अरोड़ा जो प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा वित्त के भी प्रमुख शासन सचिव हैं, उनसे बात की और हम लोग महादेव सिंह जी ने पहले भी खंडेला साहब ने लिख के दे रखा है। तो हम प्रयास करेंगे कि महीने भर में ये पोस्टें भी स्वीकृत हो जाएं, जिससे जो कैजुअल्टी होती है उनको राहत मिले और घायलों को तुरंत इलाज मिले। पंजाब की सियासत पर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया है। दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। बीजेपी बार बार बमों की बात कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बारूदी सुरंगों से निमट ले। भारतीय जनता पार्टी में जहां पैर रखेंगे वहीं कोई ना कोई सुरंग मिलेगी, बारूदी सुरंग मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। राजस्थान में शानदार तरीके से कांग्रेस चल रही है, शानदार तरीके से सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हम और अधिक ताकत के साथ राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे, उनको राहत देंगे। ये इस बात का मैं विश्वास राजस्थान की जनता को दिलाता हूँ। पंजाब का प्रकरण हाईकमान और पंजाब के बीच का, हम लोग जो हाईकमान का आदेश होता है उसको मानते हैं और राजस्थान की तो परंपरा है। अब तक जो जो निर्णय हाईकमान ने राजस्थान के संबंध में लिए हैं, शुरू से राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के निर्णय को हमेशा शिरोधार्य किया है और बहुत सोच विचार के हाईकमान निर्णय करता है। राजस्थान में भी सोच विचार के किया गया निर्णय था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने का, और आगे भी मैं समझता हूँ हाईकमान के निर्णय पे कभी भी राजस्थान में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा मैं नहीं सोचता। कांग्रेस हाईकमान का के सारे आदेश शिरोधार्य पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। जो फार्मूला अजय माकन ने सुलह का दिया था, उस पर यह लग रहा था कि किसी समय भी कोई भी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात हो जाएगी, पर हुआ नहीं। अब चूंकि जो सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है, सरकार चुनाव के नज़दीक आती जा रही है, लोगों के अंदर निश्चित तौर पर उत्तेजना के साथ साथ असंतोष आना स्वाभाविक सा बात है। और इस बार जब भी सदन चल रहा था तब भी देख रहे थे कि मंत्रियों की कमी सामने खल रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पंजाब की घटना का प्रभाव और कुप्रभाव दोनों जिसको कह सकते हैं राजस्थान की राजनीति पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी और कहा कि कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर कार्य करते रहेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर ये बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी का सम्मानित नेता बताया है और उम्मीद जताई है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही कार्य करते रहेंगे। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का भव्य स्वागत हुआ। यूपी चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद वो अलवर आए। जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। श्रम मंत्री टेकाराम जूली के नेतृत्व में समर्थकों ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजियां।
फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।